नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपना 67वां जन्मदिन मना रही है। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष, सेवा और सफलता की मिसाल है। एक शिक्षिका से लेकर उड़ीसा विधानसभा की विधायक बनने तक और फिर झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक रहा है। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी समेत देश के कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनका जीवन और नेतृत्व देश भर के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ जीवन दे ताकि वे जनसेवा करती रहें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि देश की तरक्की, जन कल्याण और न्याय के लिए उनका ज्ञान और समर्पण हमें हमेशा सही राह दिखाता रहे। ईश्वर उन्हें लंबा, स्वस्थ और सुखद जीवन दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सिवान में 9,519 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के तहत 156 करोड़ की बक्सर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला भी रखी, जिससे क्षेत्र के लाखों लोगों को स्वच्छ जल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के साथ मंच पर उपस्थित रहे और राज्य के विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता जताई। वहीं बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री को दुसूती कढ़ाई की पारंपरिक कलाकृति भेंट कर सम्मानित किया, जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह दौरा राज्य में विकास की रफ्तार को और गति देने वाला माना जा रहा है। खुशी का लम्हा, खुशी का क्षण। आपके बीच हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। सनय सनय गति से गाड़ी आ रही है। प्रधानमंत्री जी जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। और अब आपके बीच मोदी जी आने वाले हैं। जय जय सिया राम। है जिस धरती ने स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्तित्व दिया, आज इस महाधरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। सचमुच, और वो भी कई सौगातों के साथ। मन प्रफुल्लित है, हर्षित है, आह्लादित है, गर्वित है। भारत के ओजस्वी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत व सम्मान में आपके व्यक्तित्व में समाहित ये चंद लफ्ज। जी हाँ, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। ये चंद पंक्तियां माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में समाहित है। जी हाँ, हृदय से स्वागत के पश्चात अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ की जो हमारी स्थानीय कला है उस कलाकृति से। जी हाँ, सिवान की पारंपरिक हस्तकलाओं में टेराकोटा एवं दोसूती की चर्चा अक्सर होती है। टेराकोटा ग्रामीण शिल्प कला का प्रतीक है, वहीं दोसूती भी विशिष्ट पारंपरिक हस्तकला है जिन्हें लड़कियां व महिलाएं बनाती हैं। विलुप्त होती इस कला को यहाँ के स्थानीय कलाकार जीवंत बनाने में लगे हुए हैं और हम दोसूती की कलाकृति के साथ
आग्रह करना चाहेंगे माननीय स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के मंत्री श्री मंगल पांडे जी, आपसे अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। यहाँ की स्थानीय कलाकृति, जी हाँ, जो कि बाबा महेंद्र नाथ मंदिर का बना हुआ है, दुसूती कला है यह, और भगवान शिव परिवर्तन के देवता माने जाते हैं। शिव का मतलब ही होता है शुभ, शिव, योग, ध्यान। पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने सीवान में एक रैली में कांग्रेस और आरजेडी को जमकर लताड़ा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने बाबा साहब के अपमान को लेकर भी आरजेडी पर खूब निशाना साधा। लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पीएम मोदी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उस दृष्टि में बिहार का विकास सर्वोच्च महत्व रखता है। प्रधानमंत्री जी इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि विकसित भारत बनाने के क्रम में बिहार का विकसित होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी सोच के साथ एक के बाद एक बिहार में आकर, बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर हजारों करोड़ों की सौगात जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में बिहार है। मैं भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में मेरा बिहार दिखता है तो इसमें खुशी और गर्व दोनों की अनुभूति होती है। एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिसेन ने बताया कि पुलिस को इलाके में पशु चोरों के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद थाना जसराना पुलिस ने ओझा रोड पर वाहन जांच अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान एक मैक्स पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी रोककर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 अपराधी घायल हो गए। थाना जसराना पुलिस को बहुत दिन से सूचना मिल रही थी कि कुछ पशु चोर इलाके में सक्रिय हैं। इस सूचना पे औंछा मार्ग पर थाना जसराना पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। एक मैक्स पिकअप आती हुई दिखाई दी। जब थाना पुलिस के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर गाड़ी रोक के फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से कि गोली 2 बदमाशों के पैर में लगी है। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम ताजुद्दीन, जो कि थाना जसराना का रहने वाला है, और छिदुआ थाना अलीगंज का रहने वाला है, बताया। इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक इनका अन्य साथी आरिफ, जो कि शिकोहाबाद का रहने वाला है, वो भी पकड़ा गया है। इन लोगों से पूछताछ से बताया कि ये लोग वहाँ पशु चोरी करते थे, और इसके अलावा ये आज यहाँ पे पशु चोरी के इरादे से आए हुए थे। इनके पास से तलाशी पे 2 तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस, एक चोरी की मैक्स पिकअप, एक चाकू बरामद हुआ है।
घायल बदमाश को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। इसराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच मिहीन पूर्वा क्षेत्र के 150 से अधिक भारतीय मजदूर इसराइल में फंसे हुए हैं। परिवार के एक सदस्य का कहना है, हमारी बस इतनी ही गुहार है कि जैसे उन्हें वहां भेजा गया था वैसे ही उन्हें अब सुरक्षित वापस घर लाया जाए। हो गया 1 साल, हो गया 1 साल से ऊपर हो गया। 10 जुलाई को गए थे, 10 जून को। वही रॉकेट वॉकेट आता है तो वही बताते हैं लोग, बाकी तो ज़्यादा दिक्कत को नहीं बताते हैं लोग। कहते हैं जब कोई मैसेज आएगा तो उसके विषय में सोचा जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रॉकेट वॉकेट आता है तो बंकर में जाकर छुप जाते हैं लोग। लेकिन कुछ नहीं, मिसाइल आता है ऊपर का आता है ना, तो ऊपर से वो सब ड्रोन से तोड़ देते हैं सब। वो सायरन बजने लगता है, उसके बाद में वो जाकर के बंकर में छुप जाते हैं। उसके बाद में फिर खत्म हो जाता है, फिर वापस चले आते हैं लोग। अब मांग यही है कि मान लीजिए जैसे गए हैं वैसे हमारे घर सुरक्षित चले आए। और क्या बात है। कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मिसाइलें छूट रही हैं, जो ऐसा दिक्कत होगा तो सरकार भेज देगा। आपकी मांग है कि जो वैसा दिक्कत होगा तो जिस तरह गए उसी तरह हमारे घर चले आए। बात होती है कि मिसाल तो आता है, डर तो लगता है, लेकिन हम लोग बंकर में चले जाते हैं। जो घंटी बजता है तो हम लोग बंकर में चले जाते हैं। कहते हैं जिससे हमारे बेटे गए उससे सुरक्षित हमारे घर आ जाएं। 10-12 आदमी हमारे गांव को फंसे हैं वहाँ। हम लोग को बहुत डर है कि हम आ जा लोग घरे। हमारे सरकार से यही कहते हैं कि चलिए हमारे घरे लोग। बात होती है कि मतलब दिक्कत है कि बम छोड़ रहे हैं लोग, तो इसी से भैया दिक्कत है थोड़ा। मांग करते हैं कि जैसे हमारे बच्चे गए हैं वैसे चले आए, अच्छे से गए हैं तो अच्छे से चले आए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें प्रेमबाड़ी पुल से सड़क के सौंदर्यीकरण और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए दीवारें बनवाने का काम शामिल है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यह दृढ़ निश्चय था कि काम होना चाहिए और अब उस दिशा में प्रगति हो रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 4 स्थानों पर नए कॉम्पैक्टर लगाने का काम शुरू हो गया है। एसपीटीपी जैसी सड़कों पर जहां जहां कूड़ा पड़ा था वहां इन कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल करके उसे साफ करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह पूरे विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से योजना बनाई जा रही है। के मन की शिद्दत थी कि आपके मन में था कि काम होना चाहिए और वो होने की दिशा में अब ये काम आगे बढ़ा है। पूरे विधानसभा में 4 जगह नए कॉम्पैक्टर लगाने का काम शुरू हो चुका है। जहाँ भी कूड़ा, जैसे एसपीटीपी वाली रोड पे कूड़ा सड़क पे पड़ा रहता था तो वहाँ पे भी कॉम्पैक्टर लगा के उसको कर्व करना। इसी तरीके से बाकी जगह भी जहाँ जहाँ एक तरीके से पूरी विधानसभा की प्लानिंग बेहतरीन हो, अच्छे तरीके से हो। हमारे क्लस्टर जो हैं झुग्गी एरिया, उसमें भी हर झुग्गी में हमने काम शुरू करवा दिया है। जहाँ पे उनकी गली, उनकी नाली बनाने का काम हो या साथ से जुड़े हुए पार्क बनाने का काम, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, हर एजेंसी काम कर रही है। और ये भी बता दूं भाई, कोऑर्डिनेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, मैं ही काफ़ी हूँ। और आप भी ज़्यादा चिंता ना करिए पार्षद जी, आप केवल काम संभालते रहिए। आप काम संभालते रहिए जो हम करवा रहे हैं। हमारा काम करवाने का है, आपका संभालने का है। तो आप इतना करते रहेंगे तो भी आप समझ लीजिए कि पूरी विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई कमी आने नहीं पाएगी। हमारा टारगेट तो पूरी दिल्ली को संवारने का है, तो अपना घर तो संवारना ही चाहिए। पूरी दिल्ली में बेहतर से बेहतर काम हो, हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। दिल्ली जहाँ पे पानी की लाइनों की कमी थी, जहाँ सीवर की लाइनों की कमी थी, जहाँ नालों पे कभी एसटीपी बनाए जाए ऐसा पिछली सरकारों ने किया ही नहीं था, जहाँ यमुना सफाई से लेके कूड़े के पहाड़ तक हर काम को करना अधूरा पड़ा था, अब सरकार ने शिद्दत के साथ में इन सभी कामों को करने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। समय जरूर लगेगा परंतु दिल्ली बेहतर से बेहतरीन बनती जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री टीटी भूटिया ने कहा, आज हम चीन सीमा के पास नाथुला में खड़े हैं। 5 साल बाद एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है, क्योंकि पूरे भारत से श्रद्धालुओं का पहला जत्था मानसरोवर के लिए रवाना होने वाला है। हम यहाँ राज्यपाल के आने का इंतजार कर रहे हैं। शादा नमस्कार। विशेष करके आज हम लोग यहाँ पे नाथुला, सिक्किम का नाथुला चाइना बॉर्डर में हम लोग यहाँ सब खड़े हैं। आज एक 5 साल के बाद एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा भारत का सभी कोने से भक्तजन और श्रद्धालु जो मानसरोवर और ये मानसरोवर के लिए रेडी होके आज यहाँ से फर्स्ट बैच सिक्किम का नाथुला गेट से रवाना होने जा रहा है। इसीलिए ये क्षण के लिए अभी हम लोग हमारा सिक्किम का सम्माननीय गवर्नर साहब को हम वेट कर रहे हैं। वो गवर्नर साहब अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पे वहाँ का अराइवल हो गया और जितना भी हम लोग का यात्री और डिवोटीज है उन लोग को फ्लैग ऑफ करके यहाँ से रवाना होंगे। इसमें बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो मानसरोवर
और कैलाश मानसरोवर यात्रा काफ़ी दिन से बंद था। इसमें बीच में काफ़ी मतलब कोविड का वजह से और दूसरा वजह से ये हो नहीं सका था। लेकिन आज फर्स्ट बैच आज से शुरू हो रहा है। कम से कम ये बैच खत्म करके फिर दूसरा बैच रेडी होके आ रहा है। ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा बोलने से मतलब सिक्किम का नाथुला का एक। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, मोदी सरकार के 11 साल सिर्फ राजनीतिक व्याख्या का विषय नहीं है, वे राष्ट्रीय नीति को आकार देने का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2014 से पहले अगर आप कश्मीर जाना चाहते थे और राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे तो यह अपने आप में एक चुनौती बन गई थी। 11 साल बेमिसाल, मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल। ये कार्यकाल केवल एक राजनीतिक व्याख्यान नहीं है, ये राष्ट्र नीति का निर्माण है। शिखा जी मेरे बगल में बैठी हैं, यहाँ पर ये तो खुद इस बात की साक्षी हैं, मेरे बाकी विधायक बंधु और दोनों जिलाध्यक्ष भी इस बात के साक्षी हैं। आप सबको याद होगा कि 2014 से पहले कश्मीर की भूमि पे अगर आप तिरंगा जाके फहराना चाहते थे तो वो अपने आप में एक चुनौती बन गया था। शिखा जी स्वयं जब गई थी वहां पर लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए तो इनको तो अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अब अगर आप मुड़कर देखते हैं तो 2014 में जब भारत के देवतुल्य मतदाता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक चुना, तब से लेकर अब तक 11 साल में ये बदलाव आ गया है कि जब आप चेनाब रिवर पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उनके कर कमलों से इनॉग्रेट होते हुए देखते हैं तो हाथ में वो तिरंगा लिए जम्मू कश्मीर की पावन भूमि पे उस रेलवे आर्च ब्रिज की लेंथ और ब्रेथ नापते हैं। मित्रों, ये केवल बदलाव नहीं है, ये भारत के मनोबल का बदलाव है और ये हैं 11 साल बेमिसाल। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, जिसने भगवान श्री राम को आश्रय दिया और उन्हें झोपड़ी दी, उसे नरेंद्र मोदी जैसा आदमी खोजने में 70 साल लग गए। इसलिए अगर हम नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं करते हैं तो हमें किसका सम्मान करना चाहिए? उन्हें भगवान के रूप में देखा जाना चाहिए। वे हमारे भगवान हैं। सब कुछ प्रगति कर रहा है, हर कोई समृद्ध हो रहा है, हर गली में विकास हो रहा है। श्री राम प्रभु को बांस देने वाला और उसको कुटिया देने वाला नरेंद्र मोदी जैसा मर्द आज तक 70 बरस में कई बरस लग गया, उसी तरह अधूरा रह गया मंदिर। ये मोदी ने मंदिर बनाकर दिखा दिया, सबको दुनिया को आंख दिखा दिया। तो नरेंद्र मोदी को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? उसको भगवान मानेंगे। वो हमारे भगवान है। सब बढ़िया हो रहा है, सब विकास हो रहा है, गली गली पूरा ईटा कोरन पूरा एकदम बढ़िया से। जो एथी में लगता है जो पेट्रोल पंप पर वो ईटा बिछ रहा है नीतीश कुमार और मोदी के शासन में। वो तो भीख मांग रहा है कोटरा लेकर। वो मुनीर पाकिस्तान का, वो हमसे क्या बतिएगा? हाँ, उसका कोटरा में थूक लोग डाल रहे हैं। वो पाकिस्तान का, वो तो हिंदुस्तान लायक है नहीं है। 5 मिनट में बम बोल गया, उसको सांसें बंद हो गया। कह रहा था मजर हसूर के हम सांस बंद कर देंगे। नरेंद्र मोदी जब सांस बंद कर दिया तो उस मुनीर को हालत खराब हो गया। सारा आतंकवादी मारा गया। सब आतंकवादी को सफाया करना है हिंदुस्तान से लेकर और पाकिस्तान तक ले, सिंदूर तक ले, कश्मीर तक ले, से जितने पाकिस्तानी है और सब आतंकवादी है। सब आतंकवादी देखते हैं, लंबा चौड़ा होता है। हम सबको दृश्य देखे हैं। हम रात भर मोबाइल चलाते हैं, 4 बजे के बाद सोते हैं, दिन में सोते हैं। बहुत बढ़िया इंदिरा आवास पास करेंगे और सब बहुत बढ़िया पुल बना रहे हैं। सब मतलब कि आज देख लीजिए कि राफेल है, मुनीर को राफेल ने ठेल कर तेल निकाल दिया। हम बीजेपी के नेता हैं, हम हेती चुकी से बीजेपी के झंडे ढोते हैं। हम में अथी नहीं है और लोग में फर्क है। फर्क नहीं डालना चाहिए, हम लोग समाज ये कहना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों ने पश्चिम बंगाल दिवस पर विधानसभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा तक मार्च निकाला। आज का दिन इतिहास है। बंगाली हिंदू को होमलैंड मिला था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लीडरशिप में। आज का दिन हम लोग मना रहा है, हर साल मना रहा है। ये बंगाली हिंदू नहीं तो बांग्लादेश का हिंदू का जैसे हालत हुआ उस तरीके से हालत हमारा नसीब में लिखा हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका साथ 58 हिंदू एमएलए
हम लोग को सेव किया था, इसलिए हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, आज का दिन मना रहा है। दादा, देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने ओबीसी सीएनडी पे स्टे लगा दिया सेप्टेंबर 26 तक, क्या कहेंगे? इलीगल काम करेगा तो हाई कोर्ट अंकुश लगाएगा। आई वेलकम द डिसीजन एंड verdict came from High Court. তারা পায়ে হেঁটে তারা এখান থেকেই পড়ে দিবস পালন করুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করুন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি লা প্রণাম, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ। जन्म हुए मुखर्जी, जहाँ जन्म हुए मुखर्जी, Today is a historic day. 1947, 20th June, Dr. Shyamaa Mukherjee along with 58 Hindu lawmaker passed a resolution in favor of inclusion of the part of Bengal in India. 21 Muslim MLA opposite Bengali Hindu. Today they gave the Dr. Shyamaa Mukherjee dedicated a Hindu homeland to all Bengali Hindu. For that reason we are observing Mamata Banerjee is a Muslim League 2 run by Muslim League 2 government. For that reason she opposite. We Bengali Hindu celebrated 1000 places all over the West Bengal on 1947 20th June celebration of original Paschim Banga Divas. Dada, today High Court has given order on stipend issue. High Court has given order on stipend issue. How do you react to that? Mamata Banerjee illegal decision already blocked by the High Court regarding the OBC reservation. Today verdict is also historic. This government is completely violating the constitution, the financial discipline and everything. For that reason High Court properly reacted. I welcome the interim verdict passed by the Honorable Justice Madam Amrita Sinha today. Hey, Tapas Das ji. आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।